So good morning dear students. Now today I have to start the next lecture of the electrochemistry. In the last lecture we have studied about the conductivity, molar conductivity, resistivity, resistance, है ना। और बेटा हम लोगों ने वहाँ पास मोलर कंडक्टिविटी के बारे में भी पढ़ा था। और मोलर कंडक्टिविटी का जब लास्ट में हम लोगों ने फार्मूला कैलकुलेट किया था, तो मोलर कंडक्टिविटी का जो फार्मूला आया था वो क्या आया था आपका लैम्डा एम, और लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या था आपका के/सी। ठीक है, जबकि हम लोगों ने कंडक्टिविटी का फार्मूला पढ़ा था, तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या था, बोलो आर इक्वल्स टू क्या था रो L/A, सही है ना। और हमने कहा था कि सिंस कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के जस्ट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी था उसकी जगह 1/कापा आ जाता था। और ये जो L और A था ये आपका सेल कांस्टेंट कहलाता है, जिसको G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इतने टॉपिक पढ़े थे बेटा, और हमने कहा था आप लोग को कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल के साथ आपके सामने आएंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी के इन टॉपिक से रिलेटेड है। और फिर इसके बाद हम लोग मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ। न्यूमेरिकल इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। एक कंडक्टिविटी सेल है जिसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.1 मोल पर लीटर। लेट अस सपोज ये रहा, हमने कहा ये एक कंडक्टिविटी सेल है। ठीक है, यहाँ पास 2 इलेक्ट्रोड लगे रहे होंगे, और 2 इलेक्ट्रोड के साथ साथ यहाँ पास बैटरी लगी रही होगी, और यहाँ पास लेट अस सपोज जो भी आपका रेजिस्टेंस वायर लगा, कोई भी कंपोनेंट जुड़ा, तो बोला है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। ये जो है ये कंडक्टिविटी सेल जिसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.1 मोल पर लीटर दे रखा है KCl सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, यहाँ पास आपका ये KCl सॉल्यूशन है, इज 100 ओम। तो यानी इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपका 100 ओम। ठीक है, फिर उसके बाद इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ स्मॉल सेल व्हेन फील्ड विद 0.02 मोल पर लीटर। अब एक अनदर आपका कंडक्टिंग सेल लिया, और इसी कंडक्टिंग सेल में आपकी बार थोड़ा सा वैल्यूज चेंज कर दिया। वैल्यूज क्या चेंज किया है, आपका कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन यहाँ पास 0.1 मोल पर लीटर था, यहाँ पास कितना ले लिया है, 0.0 मोल पर लीटर। ठीक है, इस KCl सॉल्यूशन इज 500 ओम, और इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 520 ओम। ठीक है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। ये 0.02 मोल पर लीटर जो KCl सॉल्यूशन है, इसका कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। कंडक्टिविटी कापा और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और बोला है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 1.29 साइमन पर लीटर। इसकी कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, 1.29 साइमन पर लीटर। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, जो कि आपका किसका है, एनसीईआरटी का है। देखो क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक कंडक्टिंग सेल दिया था जहां पर 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन है, और एक कंडक्टिंग सेल दे रखा था जहां पर 0.2 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन है, और 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखा था, और 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना दे रखा था, 520 ओम। ठीक, बोला है कि जो 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी यानी K स्मॉल के और लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को आप क्या करिए, फाइंड आउट करिए। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है, देखो कंडक्टिंग सेल दोनों सेम है, बस दोनों का क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन चेंज कर दिया है। पहले में कंसंट्रेशन लिया है 0.1 मोल पर लीटर, और दूसरे में कंसंट्रेशन लिया है 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कापा की वैल्यू। क्या निकालना है बेटा, कापा की वैल्यू। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये देखो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर हमें कापा निकालना है यानी कंडक्टिविटी निकालना है, तो कंडक्टिविटी बराबर क्या चीज, बोलो, कंडक्टिविटी बराबर आपका R
एल अपॉन ए, सही है ना, आर एल अपॉन ए। या तो आपको ये देखो, लेकिन यहाँ पास आर है और एल बाई ए क्या है तुम्हारा सेल कांस्टेंट, एल बाई ए दैट इज जी स्टार, ठीक है। तो यहाँ पास जो सेल कांस्टेंट है यहाँ पास, और जो यहाँ पास सेल कांस्टेंट है एल और ए, ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी सेम है दोनों जगह, और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दोनों जगह क्या है आपका सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है सेम है। तो जाहिर सी बात है जी स्टार दोनों जगह सेम होगा। तो जी स्टार जब तक नहीं पता लगेगा तब आर की वैल्यू भले ही दिया है तुम्हें, आप के की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो बेटा 0.1 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन से जो डाटा दिया हुआ है हम लोग उससे जी स्टार निकालेंगे। वो 0.1 मोल पर लीटर का जो कंडक्टिंग सेल दिया है वो आपका हेल्प करेगा आपका इस वाले 0.02 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए। और देखो बेटा, तो ये देखो, तो फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट सेल ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, क्या चीज, फ्रॉम फर्स्ट सेल। अगर हम लोग फर्स्ट सेल की बात करेंगे तो फर्स्ट सेल में आपका क्या दिया हुआ था, आर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पास कितना दिया, आर 100 ओम, ठीक, और दूसरा आपका के दिया हुआ है, के कितना है आपको 1.29 साइमन पर मीटर, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ से के इज इक्वल्स टू, ये देखो आर इज इक्वल्स टू क्या लगा दें, 1 अपॉन के जी स्टार, जी स्टार इज व्हाट, सेल कांस्टेंट। तो अगर तुम्हें आर और के की वैल्यू पता है तो यहाँ से तुम सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, और जी स्टार इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर इंटू के, क्या हो जाएगा, आर इंटू के, सही है, फ्रॉम फर्स्ट सेल। तो आर की वैल्यू यहाँ पास कितना दे रखा है 100, और ये दे रखा है 1.29 साइमन पर मीटर। इसको जब सॉल्व करोगे दिस इज 129, क्या आ गया बेटा, जी स्टार यानी सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई 129। अब जाहिर सी बात है जो सेल कांस्टेंट यहाँ पास है वही सेल कांस्टेंट आपका यहाँ पास है, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो चेंज होती नहीं, सेल कांस्टेंट आपका। तो यहाँ पर जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू है 1.29 आ गया। अब इसी सेल कांस्टेंट वैल्यू जी स्टार की वैल्यू हम लोग इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर, इस सेकंड वाले सेल में, ठीक है। तो अब हम लोगों ने फ्रॉम फर्स्ट सेल से जो हमारा पहला सेल था, पहले सेल से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, जी स्टार की वैल्यू। नाउ आइए देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम सेकंड सेल, ये देखो अब हम लोग क्या लेंगे, फ्रॉम सेकंड सेल। सेकंड सेल से हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, कंडक्टिविटी। तो K इज इक्वल्स टू क्या था आपका R L बाई ए, और L बाई ए को ही हम लोग क्या लिखते हैं, जी स्टार, ठीक। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ पर सेकंड वाले सेल में रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ था 520, और जी स्टार की वैल्यू तुमने फाइंड आउट कर ली है 129, ठीक है। आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के, एक मिनट, 1 अपॉन के, बेटा ये दिस इज 1 अपॉन आर हो जाएगा, ये क्या होगा, ये आपका 1 अपॉन आर होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पास ये देखो के की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो दिस इज व्हाट, जी स्टार अपॉन व्हाट, आर, सही है, सही है ना। तो यानी जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे कंडक्टिविटी की, तो यहाँ पास ये जी स्टार की वैल्यू 129 निकाला है, और ये रहा 520, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए जरा सा, देखिए सॉल्व करने पर आपका क्या आता है। चलो आप थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसको डिवाइड करते हैं। तो जब इसको हम लोग 129 अपॉन 520 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.248 साइमन पर मीटर। कितना, 0. क्या चीज आएगा, 0.248 साइमन पर मीटर। कितना आएगा, 0.248 साइमन पर मीटर। तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया बेटा, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया आपका कंडक्टिविटी किसकी, 0.02 मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन की, ठीक। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट करना था, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला कैसे बना, ये देखो हम लोगों ने पढ़ रखा है R इक्वल्स टू क्या चीज, रो, सही है, L अपॉन ए, और L बाई ए क्या है, जी स्टार, और हम लोगों ने ये पढ़ रखा है K इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, या आप ये भी लिख सकते हो रो इक्वल्स टू 1 अपॉन के, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जाहिर सी बात है R इक्वल्स टू ये 1 अपॉन के, ये जी स्टार आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर K की वैल्यू निकालोगे तो दिस इज जी स्टार अपॉन R, ठीक है।
जिससे हम लोगों ने कंडक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है आपका मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी होता है लैम्डा एम, और लैम्डा एम बराबर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट टॉपिक था K/C, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है बेटा वो देखो आपका मोल पर लीटर में दे रखा है। क्या चीज, मोल पर लीटर में, यानी कंसंट्रेशन दे रखा है 0.02 मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर को तुम्हें क्या किसमें कन्वर्ट करना है, मोल पर मीटर क्यूब में। ठीक है ना, हमने यहाँ वहाँ पर बताया था कि जो लीटर होता है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होता है। और जब हम लोग लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए इसको हम लोग पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आने वाली है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, मोल पर लीटर। ठीक है, तो आओ जब हम लोग 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, 1000 से सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 1000 ये आ जाएगा मोल पर मीटर क्यूब। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो दिस बिकम्स व्हाट, 20 मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा कंसंट्रेशन जो था, जो लीटर में था, उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर क्यूब में। अब जो भी कंसंट्रेशन आपका मोल पर मीटर क्यूब में आ गया है उसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली रख देनी है किसमें, मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में। तो यानी यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये देखो, सिंस लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या चीज, K/C, तो जाहिर सी बात है K की वैल्यू कितनी, कंडक्टिविटी कितना निकाले, 0.248 अपॉन यहाँ पास कंसंट्रेशन कितना है आपका 20 मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करने पर ये आपका 2 से ये 124 बार कटेगा और एक जीरो और जीरो पड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.0124। कितना बेटा, 0.0124। ठीक है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, यूनिट बताया था, याद है। ठीक है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। और इसी को हम लोग कुछ अलग अंदाज में भी लिख सकते हैं, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अगर इसको आप पावर नोटेशन में कन्वर्ट कर दो तो पावर नोटेशन में इसको लिख सकते हो 124 × 10⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया बेटा, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का। ठीक है, अभी हम लोग को नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक नीट और IIT JEE में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चनों में आते हैं एनसीईआरटी के। तो आइए हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी से जुड़ा रहा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बोल रखा है क्या चीज, कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन। यानी यहाँ पास इस तरह से एक कंडक्टिंग सेल है और इस कंडक्टिंग सेल में, ठीक है, जो भी बैटरी लगा हो, कोई एक रेजिस्टेंस लगा होगा, यहाँ पास NaOH सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, NaOH सॉल्यूशन है। और NaOH सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 0.505 मोल पर लीटर। कितना दे रखा है, 0.05 मोल पर लीटर। अब जिसका डायमीटर यहाँ पास ये देखो, इसका लेंथ दे रखा है, यानी इनके बीच में गैप दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ पास जो लेंथ है वो कितना दे रखा है आपका, हाँ डायमीटर कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। ये जो सर्कुलर आपका प्लेट लगी होगी इसका डायमीटर कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पास और देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पास कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.05 मोल पर लीटर। ठीक, डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है आपका 1 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ दे रखा है आपका 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पास रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 5.55 × 10⁻³ ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी पूछा है, कंडक्टिविटी पूछा है और मोलर कंडक्टिविटी पूछा है। ठीक है, तो ये डाटा दिया हुआ और
इस डाटा से तुम्हें 3 चीजें पूछा है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और क्या चीज, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, तो आओ देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। ये देखो, पहले तो हमारा डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, डायमीटर। तो डायमीटर अगर दे रखा है ये, ठीक, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, डायमीटर कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। क्योंकि तुम्हें क्रॉस सेक्शनल एरिया की जरूरत पड़ेगी, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग पाई आर स्क्वायर लगा के निकालते हैं। यहाँ पास हमें क्या एरिया निकालना होगा, तो ये पाई आर स्क्वायर लगेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पास रेडियस की वैल्यू चाहिए, यहाँ क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो यानी यहाँ पास ये देखो डायमीटर 1 सेंटीमीटर दे रखा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, रेडियस अगर इसका निकाल लोगे तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। क्या चीज बेटा, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 1/2 हो गया। हाँ, ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला रेडियस। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ था। अब हम लोग रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रखते हैं। तो रेजिस्टिविटी R इक्वल्स टू क्या था, सिंस आपने पढ़ा था R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तुम्हें क्या निकालना, रो। तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R ना, R इंटू L अपॉन क्या चीज, A। सही है। तो यानी जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा 5.55 इंटू 10³ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कितना दे रखा था 50, और एरिया की जगह हम लोग पाई आर स्क्वायर लगा दे रहे हैं। और रेडियस जो है हमने कितना कैलकुलेट किया, 0.5 सेंटीमीटर। इसका होल स्क्वायर, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। देखो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया बेटा। सेंटीमीटर से मीटर में नहीं कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे क्वेश्चन और टफ बना लोगे। तो इस वजह से जो भी हम लोग आंसर निकाल रहे हैं वो सेंटीमीटर में ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करो, पाई की वैल्यू रख दो, कितना 3.14, पाई की वैल्यू रख दो। ये यानी ये हुआ 5.55 इंटू 10³ इंटू 50 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14, 0.5 और 0.5। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही आपकी किसकी वैल्यू होगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर सॉल्व करने पर जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी वो आएगी 87.135। 87.135 कितना आ जाएगा, 87.135 क्या चीज, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये तुमने रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अभी हम लोगों ने रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट की है, अभी तुम्हें कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी बाकी है। तो आओ देख लेते हैं कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट होगा। ये देखो, चल, तो यानी हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंस कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। सही है ना। तो जाहिर सी बात है रो तुमने निकाला है 1 अपॉन 87.135। ठीक है, ओम सेंटीमीटर। ठीक, ओम इनवर्स तुम्हारा साइमन हो जाएगा, पर सेंटीमीटर कहलाएगा ये। तो बेटा इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर दो 1 अपॉन 87.135 को, तो यानी यहाँ पर सॉल्व करने पर ये जो आंसर लेकर आएगा वो आएगा 0.0148। 0.0148 कितना आएगा, 0.0148। ठीक है, साइमन पर सेंटीमीटर, ओम इनवर्स साइमन और पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, कंडक्टिविटी। तो हमारा बेटा रेजिस्टिविटी हो चुका और कंडक्टिविटी हो चुका। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है मोलर कंडक्टिविटी। क्या चीज, मोलर कंडक्टिविटी। तो आप देख लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा। ठीक है, इधर मिटा रहा हूं। तो देखो सिंस तुम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा है, लैम्डा m इक्वल टू क्या चीज, k अपॉन c। सही है ना। देखो k की वैल्यू तुम्हें पता है और c भी शायद पता है। c है तुम्हारा 0.05 मोल पर लीटर, लेकिन मोल पर लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। सही है ना। हम लोगों ने मीटर क्यूब में, जब मीटर में किया हुआ था तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था। अब हमें किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो जब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो यानी ये देखो सिंस
कंसंट्रेशन दे रखा है कितना, कंसंट्रेशन दे रखा है 0.05 मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, किससे, 1000 से, तो 0.05, ठीक है ना, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 1000। तो ये रहा आपका क्या चीज, कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पास तुम्हारे पास कंसंट्रेशन आ गया है, अब कंसंट्रेशन पता लग गया है, तो सिंस आपने पढ़ रखा है लैम्डा m इक्वल टू k अपॉन c, तो लैम्डा m इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 0.01148 अपॉन c कितना है 0.05 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लोगे तो आपका किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज कितने, 2 न्यूमेरिकल देखे, ठीक है, जो कि आपके कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी से जुड़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक में तुम्हारा नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करना है, तो इस वजह से आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, कैसे अगर हम लोग डाइल्यूशन करने जाते हैं, ठीक है, यानी कोई भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्यूशन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्यूशन है, तो वहाँ पास अगर हम लोग और पानी मिलाना शुरू कर दिए, यानी पानी मिलाने पर आपका क्या होगा, वो आयनिक कंसंट्रेशन कम होगा पानी के कंपेयर में, तो आपका क्या फर्क पड़ेगा, ग्राफ कैसे उसको रिप्रेजेंट करेगा, मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी वेरिएशन क्या होगी, नया टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा स्टार्ट करेंगे। आज ये 2 न्यूमेरिकल देखिए, और जो भी आपके पास इस तरह के न्यूमेरिकल्स हों, ठीक है, एनसीईआरटी के मैं सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाते चल रहा हूँ, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स रखे हैं आप उनके न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करिएगा, जहां पास जो भी प्रॉब्लम आएगी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।